क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान कैसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाता है? क्या वो कोई विशेष शक्ति होती है, या फिर ज्ञान का कोई ऐसा स्रोत जिसे समझना हमारे बस की बात नहीं? इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप वेदांत के सिद्धांतों को गहराई से जानेंगे, और शायद यह जवाब आपके जीवन को भी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये गूढ़ रहस्य बताऊं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वर्षों पहले हिमालय की गहराइयों में एक ऋषि रहते थे, ऋषि अनंत। उन्हें उस समय का सबसे ज्ञानी और दिव्य पुरुष माना जाता था। वो वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझ चुके थे और उनके पास एक अनमोल रहस्य था, वेदांत के सिद्धांतों का। लोग उनसे मिलने आते, उनसे जीवन के कठिन सवाल पूछते, पर ऋषि अनंत हमेशा एक ही उत्तर देते, वेदांत के सिद्धांतों को समझो और हर सवाल का उत्तर मिलेगा। लेकिन एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था आर्यन। आर्यन के मन में एक सवाल था जिसने उसे सालों से बेचैन कर रखा था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? उसने ऋषि अनंत से वही सवाल पूछा। ऋषि मुस्कुराए, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आर्यन से कहा, तुम्हें इसका उत्तर तब मिलेगा जब तुम वेदांत के सिद्धांतों को समझोगे। आर्यन ने पूछा, वेदांत? वो क्या है? ऋषि अनंत ने एक गहरी सांस ली और कहा, वेदांत केवल एक दर्शन नहीं है, यह जीवन का वास्तविक मार्ग है। यह वह ज्ञान है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ता है। यह आत्मा और परमात्मा के एकत्व का सिद्धांत है। पर इसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य और तपस्या की जरूरत होगी। युवक के अंदर बेचैनी बढ़ गई, पर उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को समझेगा, चाहे उसे कितने भी वर्षों का साधना क्यों न करनी पड़े। और यहीं से शुरू होती है आर्यन की यात्रा, वेदांत के सिद्धांतों को समझने की यात्रा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह केवल एक पुरानी कथा है, तो रुकिए, क्योंकि जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं वेदांत के सिद्धांत जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि वेदांत के सिद्धांतों का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है? जब हम वेदांत की बात करते हैं तो सबसे पहले अद्वैत का सिद्धांत आता है। अद्वैत का अर्थ है अद्वितीय या द्वैत रहित। यह सिद्धांत कहता है कि यह सारा ब्रह्मांड और हम सभी एक ही चेतना से बने हैं। इस चेतना को हम ब्रह्मा कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो आप और यह सारा संसार अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता के विभिन्न रूप हैं। सोचिए, अगर आपको यह समझ आ जाए कि आप और ब्रह्मांड एक ही है, तो क्या होगा? आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी दुख, सभी तनाव, ये सब अद्वैत के सिद्धांत से खत्म हो सकते हैं। आर्यन ने भी यही सवाल ऋषि अनंत से पूछा था, अगर हम सभी एक हैं, तो फिर जीवन में इतना दुख क्यों है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुख तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। उन्होंने समझाया कि जब तक हम इस भौतिक संसार को वास्तविक मानते हैं और खुद को इससे अलग समझते हैं, तब तक हमें दुख, पीड़ा और मोहमाया के जाल में फंसे रहना पड़ेगा। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाता है कि हम इस संसार से अलग नहीं हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसे हमारे आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो आइए इसे साधारण भाषा में समझते हैं। आजकल के जीवन में हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं।
हमारे मन में यह भावना घर कर जाती है कि हम किसी से बेहतर या किसी से कमतर हैं। यह भावना हमारे अंदर ईर्ष्या, असंतोष और तनाव पैदा करती है। लेकिन अगर हम अद्वैत के सिद्धांत को समझें, तो हमें यह एहसास होगा कि हम सभी एक ही चेतना के भाग हैं। और जब हम सभी एक ही चेतना के भाग हैं, तो तुलना का कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे एक समुद्र की सभी लहरें एक ही समुद्र का हिस्सा होती हैं, वैसे ही हम सभी ब्रह्मा की लहरें हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। आप देखिए, अद्वैत का सिद्धांत हमारे जीवन में कितनी बड़ी राहत दे सकता है। तुलना, ईर्ष्या और असंतोष को खत्म करने के लिए हमें सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि हम सभी एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं वेदांत के दूसरे सिद्धांत पर, माया। माया का अर्थ होता है भ्रम। यह संसार, जिसे हम वास्तविक मानते हैं, वास्तव में माया का ही एक रूप है। हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो असल में एक भ्रम है। पर यह भ्रम क्या है? इसका जवाब ऋषि अनंत ने आर्यन को एक बार फिर सरल तरीके से दिया। उन्होंने एक कप पानी लिया और उसमें एक चम्मच डाली। जब आर्यन ने देखा तो उसे चम्मच टेढ़ी नजर आई। ऋषि ने कहा, यह चम्मच वास्तव में टेढ़ी नहीं है, पर तुम्हें ऐसा दिखाई देता है। यह माया है। तुम जो देख रहे हो वह सत्य नहीं है। हमारी सारी समस्याएं, हमारे सारे दुख, यह सब माया का परिणाम है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि यह संसार असली है, जबकि यह असली नहीं है। असली केवल आत्मा है, वह चेतना जो न कभी जन्मी थी और न कभी मरेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे काम आएगा। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपने अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय उसमें लगा दिया, लेकिन किसी कारणवश वह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाता। अब आप बहुत निराश होते हैं। आपको लगता है कि यह आपकी असफलता है। पर अगर आप वेदांत के माया सिद्धांत को समझते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि यह असफलता भी माया का ही एक रूप है। यह संसार, जिसमें हम जीत और हार का अनुभव करते हैं, असल में एक भ्रम है। असली तो सिर्फ वह चेतना है जो इन सब से परे है। यह समझने के बाद आप असफलताओं से निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि यह सब माया है, एक अस्थायी भ्रम जो केवल आपके मन में है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने से आपके मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व। वेदांत कहता है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। आत्मा ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही आत्मा है। साधारण भाषा में कहें तो हमारी आत्मा ही उस परमात्मा का अंश है, जिसे हम भगवान, ईश्वर या ब्रह्मा कहते हैं। यह सिद्धांत हमारे जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है, क्योंकि जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हम खुद को सीमित शरीर से नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना से जोड़ते हैं जो सब में व्याप्त है। सोचिए, अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उस अनंत चेतना का हिस्सा हैं जो सृष्टि को चला रही है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा होगा? आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जानेंगे कि आप अमर हैं। ऋषि अनंत ने यही रहस्य आर्यन को समझाया था। उन्होंने कहा, तुम आत्मा हो, यह शरीर नहीं। शरीर तो नष्ट होगा, पर आत्मा अजर अमर है। यह ब्रह्मा का अंश है और ब्रह्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और यही सच्ची मुक्ति है, जब आप समझ जाते हैं कि आप इस संसार के परे हैं, आप ब्रह्मा हैं।
अब यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें इस संसार को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वेदांत का यह भी एक सिद्धांत है कि हमें संसार में रहते हुए भी आत्मा के इस सत्य को समझना चाहिए। वेदांत कहता है कि संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहकर इस ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है। यही सच्चा जीवन है। अब वापस लौटते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरू किया था, वेदांत के सिद्धांतों का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है। तो मित्रों, वेदांत हमें यह सिखाता है कि हम इस संसार में रहकर भी संसार से परे जा सकते हैं। हमारी समस्याएं, हमारे दुख, हमारे तनाव, ये सब केवल माया है। और अगर हम यह समझ लें कि हम इस शरीर से परे हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। वेदांत का ज्ञान हमें मानसिक शांति, आंतरिक स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। और यही आर्यन ने भी महसूस किया था। वर्षों की साधना के बाद उसे वह उत्तर मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसने जान लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, स्वयं को जानना। क्योंकि स्वयं को जानना ही ब्रह्मा को जानना है। अगर आप भी जीवन के गूढ़ सवालों का उत्तर चाहते हैं, अगर आप भी सच्ची शांति और स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो वेदांत के सिद्धांतों को समझिए। यह केवल एक प्राचीन ज्ञान नहीं है, यह आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ध्यान से सुनिए, समझिए और इसे अपने जीवन में उतारिए।